प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 फरवरी गुरुवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 4 से 13 तक। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया था तो उसकी पत्नियों ने उसे बहकाया और वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सिदोनियों की देवी असरता और अम्मोनियों के घृणित देवता मिलकोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु को अप्रिय है, और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कामोश के लिए और अम्मोनियों की घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया, और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थीं। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया, और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा, किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूँगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूँगा। मैं अपने सेवक दाऊद और उसकी अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 24 से 30 तक। वहाँ से विदा होकर यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वहाँ वह किसी घर में ठहरे और ये चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उसके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से शुरूपीनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूद को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा करने के कारण अबदूद तुम्हारी बेटी से निकल गया है।
अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अवधूत उससे निकल चुका है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ से हमने सुना है। इसमें हमने सुना कि जब सुलैमान बूढ़ा हो गया तो उनकी पत्नियों ने उसे बहकाया और वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। सुलैमान के जैसा कोई भी बुद्धिमान अभी तक नहीं जन्मे। ईश्वर ने उनको बुद्धि और प्रज्ञा प्रदान की, क्योंकि सुलैमान ने यही वरदान ईश्वर से मांगा था। और सुलैमान शासन तो इतना बढ़िया शुरू किया क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे। ये सुलैमान अभी ऐसा दिखाई देने लगा कि ये बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख सिद्ध हो रहे हैं। बुद्धिमान होते हुए भी उनकी प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई। इसका कई कारण है। दाऊद के कारण ईश्वर ने सुलैमान को ऐसा सुअवसर दिया। सुलैमान का नाम का अर्थ ही शांति, सलोम से भरा हुआ व्यक्ति है। वो शांति प्रिय, शांति का राजा है। सुलैमान का यही अर्थ है। और उनके शासनकाल में शांति रहा था। न केवल शांति, समृद्धि भी, संपत्ति भी बढ़ा। यहूदियों का, इस्राएल का वाणिज्य व्यापार इतना विकसित हुआ कि उनकी सड़क मार्ग से उनका व्यापार चला था। सीदोन, टायर और मिस्र देश, पड़ोसी देशों से सड़क मार्ग से व्यापार, और दूर दूर के देश ऐसे भारत से समुद्र के माध्यम से व्यापार बढ़ा था। बहुत आमदनी हुई, बहुत विकसित हुआ। और उनकी प्रज्ञा सुनकर, उनके संपत्ति के बारे में सुनकर, जैसे हमने कल के सुसमाचार में सुना था कि शेबा की रानी भी सुलैमान के पास आ जाती है और देखकर कहते मैंने जो सुना वो असली में बहुत कम है। सुलैमान की इतनी बुद्धि और प्रज्ञा और इतनी संपत्ति, वैभव सब देखकर शेबा के रानी ने सुलैमान की प्रशंसा की। ऐसे सुलैमान अभी हम पाठ में सुनते हैं बर्बाद हो गए। इसका मूल कारण धर्म ग्रंथ के अनुसार हम जानते हैं सुलैमान की जो प्रभु की प्रति श्रद्धा है वो कम होने लगा। सुलैमान सबसे पहले मिस्र देश के राजा की बेटी से शादी किया था। वो जब उन्होंने अपना शासन शुरू किया, उसने मिस्र के फरोन की बेटी से शादी हुआ था। इसके बाद सुलैमान ने 700 और महिलाओं को रानी बना दिया। जिनके ऊपर इनकी दृष्टि दौड़ पड़ जाती है उसको अपनाने लगा। ऐसे गैर यहूदी, गैर विश्वासी राष्ट्रों से उन्होंने महिलाओं को लाया, अपनी पत्नी बना दिया। उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनकी देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवाया। ईश्वर चाहता है कि सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। ईश्वर चाहता है तुम सबसे पहले, हे इस्राएल सुनो, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो अपनी पूरी शक्ति से। जैसे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस्राएल से कहा, मूसा के द्वारा कहा कि अपने ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ईश्वर सबसे
प्रथम स्थान लेना चाहता है हमारे दिल में। सुलेमान इसमें फेल हो गया। उन्होंने जरूर ईश्वर के लिए महान मंदिर बनाया। यहूदियों के सबसे पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया था और इतना शानदार मंदिर बनाया था। उसका समर्पण के दिन जितने अच्छी तरह सुलेमान ने प्रार्थना की, हमें धर्म ग्रंथ में मिलता है वो समर्पण की प्रार्थना। ऐसे महान व्यक्ति धीरे धीरे आकर दूसरे देवी देवताओं के पीछे दौड़ता है। उन्होंने अत्रोत की देवता एक ही देवी है, उसके लिए मंदिर बनवाया। उनकी मंदिर में हम जानते हैं कि प्रजनन शक्ति की देवता है, उसके लिए सेक्सुअल रिचुअल्स चलता था। ऐसे मंदिर में सुलेमान भी शायद उसको ऐसी मंदिर बनाकर ये सब चलाने में मदद किया होगा। ईश्वर इससे नाराज हो जाता है। सुलेमान ने अमोनियों के देवता मोलेक के लिए मंदिर बनवाया। मोलेक या बाल देवता, ऐसी देवताएं उनके लिए पहले उठते बच्चों को लोग आग में अग्नि में जलाकर पूजा करते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने बच्चों को आहुति देने वाले थे। ऐसी देवताओं का भी उन्होंने मंदिर बनवाया। और जब सुलेमान का सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, अपनी बीवियों को, उनका 700 बीवियाँ, हम 300 रखेल थी। ऐसा ये शरीर की वासना के अधीन हो गया, भोग विलास में लग गया। इतनी संपत्ति सब उन्होंने इकट्ठा किया था। धीरे धीरे ये आध्यात्मिक चीज़ों से उनका मन दूर हो गया। इसलिए ईश्वर ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारा राज का अंत होने वाला है, तुम्हारा राज तुम्हारा नौकर ले लेगा। और दाऊद के प्रति ईश्वर की वफादारी के कारण एक टुकड़ा तुम्हारे संतान को मिलेगा। 12 हिस्से में बांटे जाएगा, उनमें 10 हिस्सा ले जाएंगे तुम्हारा नौकर, और तुम्हारा पुत्र के लिए 1 हिस्सा मिलेगा। सुलेमान ये भूल गए कि सब कुछ ईश्वर से आता है। ईश्वर के प्रति वफादार रहना, ईश्वर को प्रथम स्थान देना। इसके बदले उन्होंने बहुत अपनी कमजोरियों के वशीभूत होकर अपनी वासनाओं की तृप्ति करने के लिए उन्होंने सब कुछ को दिया। आजकल भी बहुत लोग ऐसे हैं, जब उनको संपत्ति मिलती है, पढ़ाई, साइंस, शास्त्र, ये सब में आगे बढ़ने के बाद ईश्वर को भूल जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं। ऐसे संपन्न देश भी है, वो पहले प्रभु के लिए मौत देने वाले थे। ऐसे देशों से हजारों की संख्या में सेवा करने के लिए मिशनरी लोग पूरे विश्व में जाते थे। आजकल उधर अपने ही लोगों के लिए सेवा करने के लिए मिशनरी लोग, पुरोहित लोग और धर्म भजने नहीं होते। ऐसे देश, संपन्न देश हमारे सामने हैं। और इसलिए है कि जब भोग विलास बढ़ेगा, आध्यात्मिकता मिट जाती है और ईश्वर का क्रोध उन पर पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम 2 मालिकों का सेवा नहीं कर सकते। तुम तो ईश्वर की सेवा या पैसा की सेवा, तुम 2 मालिकों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। हमारे जीवन में भी एक हमें ये याद रखना है, ईश्वर ने सब कुछ दिया और ये सब कुछ ईश्वर का है। हम केवल खरीदा है। हम ये सब छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। ये हम इस संसार में अपनी संपत्ति लेकर कोई भी नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जैसे जोब ने कहा, प्रभु मैं नंगा इस दुनिया में आया, नंगा ही लौट जाएगा। सोलोमन का भी यही दशा हो गया, हर व्यक्ति का यही दशा होगा। और जो ईश्वर से अपना रिश्ता बनाए रखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाएंगे। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु यहूदियों के प्रदेश छोड़कर बाहर के प्रदेश में चले जाते हैं। यीशु तीरूस और सिदोन प्रांत चले गए। ये इस्राएल के उत्तर में आता है और ये मेडिटेरेनियन महासागर के किनारे बसे हुए ये महासागर है।
यीशु उस इलाके अपने शिष्यों के साथ गए, और यीशु इसीलिए शायद गए होंगे कि वो दिखाने के लिए भी है कि यीशु न केवल यहूदियों के लिए, सारे संसार के लिए आए हैं। अपने शिष्यों को ये मार्ग दिखाया। यीशु तीरुस और सीदोन, और बाद में हम पढ़ेंगे वो देकापोलिस भी जाते हैं। देकापोलिस का हिंदी अनुवाद है 10 शहर। रोमियो ने इसराइल के बागर और इसराइल में भी गैर यहूदियों के लिए 10 शहर बनाया था। आजकल के हमारे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाहर सैटेलाइट सिटी नगर होते हैं, जैसे दिल्ली के बाहर सैटेलाइट सिटी गुड़गांव, या सभी महानगरों के पास से बड़े बड़े और नए महानगर बन जाते। नोएडा, यूपी में हमारे लिए नोएडा है, और उस तरफ ये दिल्ली से जुड़ा है, गाजियाबाद दिल्ली से जुड़ा है, दिल्ली के लोग इधर आकर रहने लगते हैं। इसी तरह बड़े बड़े सैटेलाइट नगर, ये देकापोलिस जो रोमियो ने बनाया, ऐसे 10 शहर बनाए थे। यीशु वहाँ पर गए, और गैर यहूदियों के सामने यीशु का 2 चमत्कार हम पढ़ते हैं। एक तो है शतपति, जो रोमी सेना का आदमी है, इनके अधीन 100 सैनिक है, और उनके नौकरी के लिए वो आकर यीशु से निवेदन किया था। यीशु ने चमत्कार दिखाया। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं एक फिनिसी स्त्री, कनानी स्त्री यीशु के पीछे चिल्लाती हुई आती है, रोते हुए चिल्लाते हुए आती है कि उनकी बेटी बीमार है, उनके बेटी में अवधूत ग्रस्त है, इसलिए उनको इस बंधन से मुक्त कर देना। यीशु के पीछे वो आती है, इसलिए शिष्य भी नाराज हो जाते, कहते प्रभु इनको भगा दो। परंतु दोनों को यीशु ने अनसुनी की। यीशु ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये स्त्री फिर भी आकर यीशु के सामने विलाप करती है। तब यीशु ने उनसे बात करते हैं। यीशु ने कहा कि पहले बच्चों को तृप्त होने दो, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। यहूदी गैर यहूदियों को कुत्ता कहते थे। हमारे सामने अपमान का चिन्ह है। गैर यहूदी भी कुत्ता इसलिए कहते थे कि यहूदी शुद्ध भोजन करते हैं, कोशार भोजन, और ये यहूदी समझते हैं कि कुछ प्रकार का भोजन अशुद्ध है, कुछ प्रकार का भोजन शुद्ध है। ये स्त्री से यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को नहीं देते हैं। अपमान का शब्द लगा, परंतु वो स्त्री अपमानित नहीं हुई। उसने अपने विश्वास प्रकट किया। जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले बेच के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते हैं। उस स्त्री ने कहा पिल्ले भी परिवार का है, ये परिवार का एक हिस्सेदार है पिल्ले, क्योंकि ये अपने परिवार का पिल्ले भी बच्चों का चूर, रोटी की चूर खाकर रहते हैं। उसने कहा प्रभु हम भी ईश्वर के जुड़े हैं। उसका विश्वास देकर यीशु ने कहा बेटी जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अवधूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। मत्ती के सुसमाचार में हम सुनेंगे यीशु ने कहा ऐसा विश्वास मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। गैर यहूदी स्त्री का विश्वास देकर यीशु ने उसकी प्रशंसा की। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु हम मन लगाकर श्रद्धा से और दिल की गहराई से जब प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना सुनती है। ये गैर यहूदी स्त्री ने ये साबित किया। ईश्वर हमें तो कराते नहीं हैं। हमारी कमियों के कारण प्रार्थना में कभी विलंब हो सकता है। प्रार्थना का फल पाने में हम अपने को योग्य बनाए। वो स्त्री ने अपने को योग्य बना दिया, कहा है कि हम भी आपके परिवार का है। पिल्ले भी परिवार का होता है। बच्चों का स्थान नहीं मिलेगा, परंतु उनका भी अपने परिवार में अधिकार है। मालिक के घर में जो रोटी गिर गई है उसको खाने का हकदार है।
हम ईश्वर के सामने कहने के योग्य नहीं। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के सामने आकर कहने लगा कि पिता माई तेरे योग्य नहीं, फिर भी पिता ने उसको गले लगाकर स्वागत किया। हमारे जीवन में यही होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे सोलोमन ने अपनी ज़िंदगी तेरी कृपा से शुरू किया, प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी कृपा हमारे साथ बनी दे, कभी भी तुझसे दूर ना हो। तेरे नियमों का पालन करने में तू हमें सक्षम है ना प्रभु, तू हमारे दिल में बस जा। ये प्रभु हमारा जीवन तुझसे जुड़े हुए से हमारा जीवन अनुग्रहित हो जाता है। देव तुझसे हम अलग हो जाता है, हमारा जीवन, हमारी जो सिद्धियाँ हैं, हमारी जो मेहनत का फल है, सब बेकार हो जाता है। प्रभु हम तेरे लिए जिए, तू हमारे दिल में बस जाए, हमारी मन की इच्छाएं तेरे नियमों के अनुसार हो, शरीर की वासना के अनुसार नहीं, दिल की घमंड के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु तेरी महिमा के लिए हम कार्य करें। हमारे पापों के कारण हमारे जिन लोगों को हम देखभाल करते उनको शायद आशीष नहीं मिलता, जैसे सोलोमन के कारण उनके राज में कई प्रकार की समस्या आ गई। इसी तरह हमारे अधीन रखने वाले लोगों को हमारे कारण कभी कभी कृपा से वंचित होना पड़ता है। प्रभु तू सब कुछ जानता है। वो कनानाई स्त्री के समान हमें भी विश्वास का वरदान दे। हे प्रभु तेरे पवित्र वचन उनको सुनकर उसके अनुसार जीने में तू हमें सक्षम है ना। हमारा विश्वास हमारे कठिनाइयों के कारण ना टूटे। प्रभु हम जानते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। एक दिन तू कहीं आओ, शाबाश तूने अंत तक विश्वस्त बना रहेगा, तो आओ ईश्वर के राज में प्रवेश करो। प्रभु यही सुनने के लिए हम इच्छुक हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी